हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी लोगों को ड्रीम एनालिसिस के बारे में बताने जा रहा हूँ। ड्रीम क्या है? सिगमंड फ्रायड ने जो है ड्रीम एनालिसिस के बारे में बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स दिया। इसके साथ साथ अन्य मनोवैज्ञानिकों ने भी ड्रीम एनालिसिस के बारे में अपना अपना कॉन्सेप्ट दिया है। साथियों, ड्रीम तो ऐसे बहुत सारे होते हैं और सिगमंड फ्रायड ने जो हमारे अचेतन मन के अंदर छुपी हुई जो इच्छाएं होती हैं उसको जानने के लिए जो है ड्रीम एनालिसिस किया, और अचेतन मन की बातों को बाहर निकलवाने के लिए एक बहुत बड़ा माध्यम भी बनता है। और अगर साथियों, अगर हमारे अचेतन मन की बातें बाहर नहीं निकलती हैं तो सिगमंड फ्रायड ने बताया कि एक तरह से हमारी पर्सनैलिटी में डिफेक्ट आ जाता है, हमारे पर्सनैलिटी में फॉल्ट आता है। तो इसको जानने के लिए यहाँ पे कुछ प्रमुख जो ड्रीम्स हैं उसके ऊपर हम चर्चा करने जा रहे हैं, और ये आपके अपने पर्सनैलिटी के ऊपर भी लागू होता है। अगर आप ड्रीम देखते हैं और किस तरह के ड्रीम्स ज़्यादातर देखते हैं, और उससे रिलेटेड आपकी थिंकिंग और पर्सनैलिटी के बारे में पता चलता है, और आपके अचेतन मन में जो छुपी हुई चीज़ें हैं वो बाहर भी निकल करके आती हैं इससे। आइए देखते हैं यहाँ पे जैसे कि ड्रीम की साइज़ के बारे में भी बताया था सिगमंड फ्रायड ने कि हम किस साइज़ का ड्रीम देखते हैं, किस कलर का ड्रीम देखते हैं, या इसके अलावा उसमें किस तरह का डेप्थ है, गहराई है, ऊंचाई है, लंबाई है। इन तमाम तरह की चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि अगर आप सपने में जैसे क्रोकोडाइल या मगरमच्छ देखते हैं तो इसमें जो है एक बहुत ही साफ चीज़ आती है कि कहीं ना कहीं हमारे लाइफ में भयावह स्थिति बनी हुई है। भयावह का मतलब एक तरह से हम कहीं ना कहीं डिस्गस्टेड फील कर रहे हैं, या एक तरह से हमारे अंदर डर या एक फियर घुसा हुआ है, या कोई एक स्ट्रगल, एक घबराहट जो है हमारे अंदर छुपा हुआ है। तो इसके बारे में जो है क्रोकोडाइल के ड्रीम्स के बारे में बताया इन्होंने। अब आते हैं यहाँ पे दूसरे ड्रीम पे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। और अगर आप बेबी के बारे में ड्रीम देखते हैं, अगर कोई भी बेबी सपने में देखते हैं, तो बेबी का मतलब होता है कि नाउ यू आर ओपन फॉर अ न्यू अपॉर्चुनिटीज़, न्यू वेंचर्स, न्यू सर्कमस्टेंसेस। आप जैसे कोई नई चीज़ के लिए जो है बिल्कुल अब तैयार हैं, या कोई नया चीज़ का सामना करने के लिए, या कोई नई चीज़ डिस्कवर करने वाले हैं। तो अगर कोई भी इस तरह से न्यू बॉर्न बेबी या कोई भी बेबी जो है अगर आप देखते हैं, तो कहीं ना कहीं आप डिस्कवरी करने जा रहे हैं, कुछ नई चीज़ सर्च करने जा रहे हैं अपने जीवन में। अब साथियों आते हैं बाथरूम के ऊपर। यहाँ पे बाथरूम के सपने के ऊपर भी सिगमंड फ्रायड ने बताया कि अगर आप सपने में बाथरूम देखते हैं तो देर आर टू टाइप्स ऑफ बाथरूम। एक तो बहुत ही क्लीन, नीट एंड क्लीन बाथरूम होता है कि जो साफ़ सुथरा आपको एकदम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल एकदम स्वच्छ हो। तो इसका मतलब ये होता है कि आप जो है अपने माइंड को बहुत ज़्यादा क्लियर करना चाहते हैं। आपका माइंड जो है दिन पर दिन बहुत ही ज़्यादा स्वच्छ होता जा रहा है, आपके विचार बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट होते जा रहे हैं। और सिगमंड फ्रायड ने बताया कि अगर आप सपने में डर्टी बाथरूम देख रहे हैं, अगर बाथरूम साफ़ नहीं है, गंदा है, तो ये बहुत ज़्यादा आपके माइंड में कन्फ्यूजन को शो करता है कि आजकल जो है आपका माइंड जो है बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़न में चल रहा है, बहुत ज़्यादा दुविधा में चल रहा है। एक तरह से क्लैरिटी नहीं है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है हमारे माइंड के अंदर। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है हमारे लाइफ के लिए। नेक्स्ट, यहाँ पे आप देख रहे होंगे एकदम समुद्र का किनारा है, बढ़िया बढ़िया बीच है, और इसका भी एक बहुत ही सिग्निफिकेंट वैल्यू है, सिग्निफिकेंट महत्व है हमारे ड्रीम के लिए। अगर कोई भी पुरुष इस बीच को देखता है, तो इसमें सिगमंड फ्रायड ने बताया कि इस बीच को देखने में पुरुष का जो है कन्फ्यूजन होता है। कन्फ्यूजन का मतलब पुरुष जो है किसी दुविधा का शिकार है, किसी कन्फ्यूजन का शिकार है, अगर वो बीच देख रहा है, समुद्र का किनारा देख रहा है। अगर सिगमंड फ्रायड ने बताया कि कोई महिला अगर इस बीच को देख रही है, तो वो बहुत ही ज़्यादा मतलब एक तरह से बहुत ही खुश है, और उसके लाइफ में एक खुशहाल जीवन चल रहा है, और वो अपने माइंड या विचारों से भी बहुत ज़्यादा ट्रांसपेरेंट है या क्लियर है। तो यहाँ पे जेंडर वाइज भी हमारे ड्रीम्स डिफ़र करते हैं कि हम किस शेप को, किस साइज को देख रहे हैं, इसकी गहराई क्या है, ऊंचाई क्या है, ड्रीम का कलर क्या है। इसमें बहुत सारी चीज़ें मैटर करती है। हालांकि ड्रीम एनालिसिस में भी हम बताएंगे गहराई, ऊंचाई, लंबाई, बहुत सारी चीज़ें सिगमंड फ्रायड ने बताया। और सिगमंड फ्रायड की कुल 14 अलग अलग किताबें हैं, जिसमें ड्रीम एनालिसिस में इन्होंने बहुत सारी चीज़ों के बारे में एनालिसिस किया है। साइको एनालिटिकल थ्योरी के बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। अगला ड्रीम है साथियों, अगर आप सपने में बाइसिकल देखते हैं, तो बाइसिकल का मतलब क्या होता है। यहाँ पे सिगमंड फ्रायड ने बताया कि बाइसिकल जो होती है हमारे जीवन में एक तरह से एक आशा का जन्म देती है। आपके लाइफ में एक आशा या उम्मीद का संचार होता है, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। लेकिन दूसरी तरफ इन्होंने बताया कि अगर आप बाइसिकल देख रहे हैं
अगर आप जंगल की तरफ बाइसिकल को लेकर के जा रहे हैं या कोई जंगल की तरफ कोई इंसान बाइसिकल चला रहा है, तो इसमें जो है बताया कि कहीं न कहीं सुसाइडल अटेम्प्ट भी छुपा होता है। यहाँ पे सिगमंड फ्रायड ने बताया कि कोई भी जंगल से रिलेटेड कोई बाइसिकल दिख जाए, तो कहीं न कहीं आत्महत्या का प्रयास होता है। वैसे अगर आप सामान्य बाइसिकल देख रहे हैं किसी को चलाते हुए या खुद बाइसिकल देख रहे हैं, तो आप जो अपने इमोशंस हैं उसको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। अपनी भावनाओं को, अपने संवेगों को जो है बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं, नियंत्रित करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब आप इमोशनली जो है बहुत ज़्यादा स्टेबल होना चाहते हैं, बैलेंस करना चाहते हैं। तो ये साइकिल का बहुत बड़ा महत्व है। आगे आते हैं, यहाँ पे सपने में अगर आप बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड देखते हैं, तो इसका भी एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है आपके लाइफ के ऊपर। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि आप सपने में अगर मान लीजिए कि गर्लफ्रेंड देखते हैं या बॉयफ्रेंड देखते हैं, तो यहाँ पे आपको एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिलता है। मतलब इसका मतलब कि आजकल आप बहुत ज़्यादा सपोर्ट फील कर रहे हैं। अगर मान लीजिए आज ही आपने सपना देखा गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड का, अगर आप जो भी गर्ल है तो बॉय के बारे में सपना देखते हैं, बॉय है तो गर्लफ्रेंड के बारे में देखते हैं, तो यहाँ पे जो है एक सपोर्ट या एक बैलेंस के बारे में पता चलता है कि मतलब आपके लाइफ में जो है एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट मिल रहा है, बहुत बड़ा बेस मिल रहा है आपके लाइफ में। आपको जो है एक तरह से बहुत ही ज़्यादा बैकअप मिल रहा है, कोई आपको मदद कर रहा है, हेल्प कर रहा है। तो ये बहुत ही अच्छा सपना माना जाता है। अगर आप ऐसा सपना देख रहे हैं, तो कहीं न कहीं आपके लाइफ में गहरा सपोर्ट मिलने वाला है। ये ज़रूरी नहीं कि आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड से ही सपोर्ट मिलेगा, लेकिन आपका बैकअप या सपोर्ट काफ़ी अच्छा होने वाला है। अब आते हैं यहाँ पे कैट के बारे में। सिगमंड फ्रायड ने बताया कि अगर आप कैट देखते हैं सपने में, तो कैट जो होती है ये काफ़ी ज़्यादा एक तरह से हमारे माइंड के इल्यूजन को बताती है कि कहीं न कहीं हमारा माइंड जो है इल्यूजन में चल रहा है। हमारा माइंड जो है भ्रम का शिकार हो गया है, दुविधा का शिकार हो गया है। और इवन इल्यूजन के साथ साथ डिल्यूजन भी दिखाता है। हमारा माइंड जो है विभ्रम का शिकार हो जाते हैं, हम कहीं न कहीं विभ्रम, या हमारा जो है कहीं न कहीं वैल्यू सिस्टम या फेथ जो है, बिलीफ जो है, वो सब जो है कहीं न कहीं बीच में आ रही हैं। मतलब हम बहुत ज़्यादा स्पष्ट नहीं है लाइफ में। तो साथियों, इस तरह से जो है आपने कुछ आज सपने के बारे में देखा, और यहाँ पे जो है इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा। टीचिंग भर्ती परीक्षा से लेकर के सारी तैयारी आपको यहाँ पे कराई जाएगी। व्हाट्सअप का नंबर ये है, आपको किसी भी तरह से काउंसलिंग गाइडेंस चाहिए या किसी भी तरह से पेडागोजी में सपोर्ट चाहिए तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। और ये टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये मेरा टेलीग्राम है साथियों। तो चैनल जो है सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर वीडियो अच्छी लगी, और वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा फ्रेंड्स। थैंक यू।